हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की भयंकर बहाली निकल चुकी है, जिसके अंतर्गत 9212 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह चक्षु प्रकाशन की शानदार गाइड, जिसमें कि सीआरपीएफ कांस्टेबल एवं ट्रेड्समैन की पूरी सिलेबस यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एवं हिंदी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपने सीआरपीएफ के एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी चाहे वो इंग्लिश, सभी के चैप्टर वाइज सिलेबस को इस बुक में कवर किया गया है। आइए देखते हैं इस बुक में आखिर खास क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बुक में जिस चैप्टर को बात किया गया उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं। और इससे सबसे ज़्यादा खास बात यह है ना कि जो क्वेश्चन कराया गया है उस क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन का जो है एकदम डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट में दिया गया है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में बताया गया है, फिर क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया है। इसी तरीके से लास्ट में जो है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है अगर कोई सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत होता है। जैसा देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बारे में भी दिया गया है। इसी तरीके से मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से चक्षु प्रकाशन की यह शानदार बुक को खरीद कर अपनी तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों देखिए, आज जो है हम लोग ये कुल 13 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इन 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको हम लोग देख करके ऐसे करके ना बना लें। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 100 का फैक्टोरियल और 200 का फैक्टोरियल मल्टीपल में है। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया कि कौन सा सवाल किस तरीके से बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में मैंने यूनिट डिजिट के बाद जो है नंबर ऑफ जीरोस को बताया। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ ये 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहता है फैक्टोरियल ऑफ 100 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 200 में नंबर ऑफ जीरोस निकालना, कुछ करेंगे नहीं। फैक्टोरियल ऑफ 100 में कितना जीरो है, फैक्टोरियल ऑफ 200 में कितना जीरो है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं फैक्टोरियल ऑफ 100 में कितना जीरो होता है, 24 जीरो होता है। फैक्टोरियल ऑफ 200 में कितना जीरो होता है, 200 का 5, 40 पंचे 120, 8। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस 1 49, जोड़ देंगे 9 4 13, 4 2 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, मुझे लगता है इतना सा तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है फिर भी बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेगा। इसमें 24 कैसे आया, 100 को 5 से डिवाइड किए तो 20 आया, 20 को फिर 5 से डिवाइड किए तो 4 आ गया, 4 तो अब 5 से कम हो गया तो यहीं पर रुक गया, तो 24 यहाँ पर हो गया। वहीं यहाँ पर 200 में 5 को डिवाइड दिया तो 40 हो गया, 40 को 5 से डिवाइड दिया तो 8 हो गया, 8 को 5 से डिवाइड दिया तो 1 हो गया। तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा, 24। तो वही दोनों को निकाल के हम लोगों ने जोड़ दिया। टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो गया, 73 हो गया। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 कहाँ तक गया, 45 तक। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 5 कॉमन ले लेंगे
और एक चीज़ मैंने बताया था, जब एडिशन में कॉमन लेते हैं तो सिर्फ 5 लिखते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में कॉमन लेते हैं तो जो लास्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। तो कितना होता है 9, तो यहाँ पर 5 पर पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस तरीके से 9 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 पर पावर 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 9। नीचे दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है पहले देख लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 9। जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 9 आया तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ 5 9 गो है। फैक्टोरियल ऑफ 9 में नंबर ऑफ 5 क्या गो है? नंबर ऑफ 5 यहाँ पर एक ही है। ठीक है, नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल ऑफ 9 में नंबर ऑफ 5 मात्र एक है, लेकिन नंबर ऑफ 2 कितना है? नंबर ऑफ 2 कितना है? 4 है ना। नंबर ऑफ 2 4 गो है, प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 1 7। नंबर ऑफ 2 7 गो है ना, और नंबर ऑफ 5 1 है। अगर सिर्फ फैक्टोरियल ऑफ 9 में बात करते तो फैक्टोरियल ऑफ 9 में एक ही 0 होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करें तो फैक्टोरियल ऑफ 9 को लेने के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 क्या गो है? 9 गो है, और एक यहाँ 10 गो है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो गया? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो गया? 10। टोटल नंबर ऑफ 2 कितना हो गया? कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ 2? 7। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? मिनिमम पेयर होना चाहिए 2 और 5 का, तो मिनिमम 7 पेयर है तो 7 है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 7 हो गया। ये समझ में आया ना। यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पर आगे में जो है नंबर ऑफ 5, मैंने बार बार बताया है कि नंबर ऑफ 5 जब आगे में आएगा तो नंबर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ 5 तो यहाँ पर होगा ही होगा, साथ में नंबर ऑफ 5 इधर भी होगा, और नंबर ऑफ 2 इसके कंपेरिजन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ 5। तो जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ 2 जो है ना, हाँ नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ 5 इन एनी फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देखें कि नंबर ऑफ 2 कितना है? 7 गो है। 7 गो है, यहाँ पे 5 एक ही गो है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर एक ही होता है, लेकिन यहाँ वाला 5 को इंक्लूड कर दिए तो नंबर ऑफ जीरोज देखिए 7 हो गया, है ना। यही मैंने बताया। आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 200। तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे, 2 पर पावर 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से चलते चलते 100 तक जाएगा। यहाँ पर 2 पर पावर 100 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ 100। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें से नंबर ऑफ 2 नहीं निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 निकाले, यहाँ पर नंबर ऑफ 2 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कॉमन लिए थे। यहाँ पर अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ 2 के जगह नंबर ऑफ 5 रहता, मतलब कि 5 पर पावर 100 होता ना, तब हम लोग नंबर ऑफ 2 इस फैक्टोरियल से निकालते, मगर अब नहीं निकालेंगे। रीज़न पता चल गया। और दूसरी बात हम लोग जानते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 100 में नंबर ऑफ जीरोस 24 होता है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा कि इसमें जो है इस नंबर में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर ऑफ 5 नहीं, अगर 5 कॉमन लेते हैं आगे में तो हम लोगों को फैक्टोरियल में से नंबर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, और अगर 2 कॉमन लेते हैं तो नंबर ऑफ 2 या नंबर ऑफ 5 इसमें से स्पेशल नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 और ये 2 जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, ये दोनों मिलकर फिर नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 5 है ही नहीं। 2 कितना भी आ जाए उससे हमको क्या मतलब, अगर एक्स्ट्रा 5 है ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे इंक्रीज होगा, है ना। आते हैं हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्विस्ट क्या है ना, इसको देख करके लोग थोड़ा सा गलती कर देंगे, लेकिन गलती करना नहीं है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाने के साथ अगर क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे तो गलती होना एकदम ज़रूरी है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इसी तरीके से 1 लाख,
देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे जिस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन बनाएं, अगर हम यहाँ पर 10 को यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? गलत होने का पीछे का रीज़न क्या है ना कि ये जो है ना, सबसे पहली बात मल्टीप्लाई में नहीं है। दूसरी बात मैंने बताया, जब ऐसा नंबर एडिशन में रहे तो सबसे छोटा वाला नंबर को देखेंगे। सबसे छोटा वाला नंबर में यूनिट डिजिट क्या है? 10 में 0। क्या हुआ है? 0। एक 0 है, ओनली 1 0। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अगर इसको हम मैनुअली ऐड करें तो कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा? 1,00,000, 10,000, 1,000, 110। कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा? तो यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिलता है, क्या दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ ज़ीरो जब एडिशन में रहेगा क्वेश्चन इस तरीके से, तो नंबर ऑफ ज़ीरो जो है सबसे छोटा वाला नंबर को उठाएंगे, जितना जीरो उसमें मिलेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरो इस आंसर में मिलेगा। ठीक है, इतना ही है इसमें कॉन्सेप्ट। आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक 5 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही तरीके का है। इसमें क्या है ना कि 21 से शुरू करके 60 तक चला गया। अगर इसको 1 से शुरू करके 60 तक जाता, अगर ये 1 × 2 × 60 तक जाता, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल ऑफ 60 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 20 तक गायब कर दिया। अगर 20 तक गायब कर दिया है मतलब कि ये अगर फैक्टोरियल ऑफ 20 गायब है इसमें, है ना, 1 से शुरू ना होकर के 21, 22 से शुरू हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसको? अगर हम सिर्फ फैक्टोरियल ऑफ, अगर हम 2 × 3 × 5 4 × 5 को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? 1 × 1 नहीं, इसको जैसे 3 × 4 × 5 को क्या हम लोग 1 × 2, ऊपर भी 1 × 2 इस तरीके से लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा ना, बात तो वही रह जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सेम उसी तरीके से लिखेंगे। कैसे? हम लोग इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल ऑफ 60 लिख सकते हैं, डिवाइडेड फैक्टोरियल ऑफ 20 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 60 जो है ऊपर में, डिवाइडेड फैक्टोरियल ऑफ 20 जो है, ये 20 का फैक्टोरियल सारा का सारा कट जाएगा। कैसे नहीं कटेगा? देखिए, अगर फैक्टोरियल ऑफ 60 को इस तरीके से लिखे, फैक्टोरियल ऑफ 20 मल्टीप्लाई 21, 22 इसी तरीके से 60 तक गया, है ना, नीचे डिवाइडेड फैक्टोरियल ऑफ 20। ये फैक्टोरियल ऑफ 20, ये फैक्टोरियल ऑफ 20 कट जाएगा, तो 21 × 22 मल्टीप्लाई करते करते 60 तक गया। वही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वही चीज़ तो मैंने भी लिखा इधर में यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ 60 में कितना जीरोज होता है। फैक्टोरियल ऑफ 60 में कितना जीरोज होता है? 12 + 2 बोले तो 14 जीरो होता है। वही फैक्टोरियल ऑफ 20 में कितना जीरो होता है? फैक्टोरियल ऑफ 20 में 4 जीरो होता है। तो 4 जीरो होता है ना, तो हम लोग करेंगे क्या कि फैक्टोरियल ऑफ 60 में जितना भी जीरो होता है माइनस कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ 20 में जितना जीरो होता है। तो कितना जीरो बचेगा? 10 जीरोस बचेगा। क्या माइनस क्यों किया हम लोगों ने? मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 5000 डिवाइडेड 20, कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना जीरो बचा? ऊपर में 3 जीरो था, नीचे 1 जीरो था, घटा दिया तो 2 जीरो हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे भी तो 2 ही जीरो बच रहा है ना, तो वही इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारा। ये समझ में आ गया होगा ना, ये 60 का फैक्टोरियल में 14 जीरोस कैसे आया? 60 डिवाइडेड 5 12, 12 डिवाइडेड 5 2, तो 14 जीरोस। फैक्टोरियल ऑफ 20 में कितना जीरो? फैक्टोरियल ऑफ 20 में 4 जीरोस, 14 - 4 तो 10 जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक सब मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना चाहा तो अच्छी बात है, अगर लिखना चाहते हैं तो 10 सेकंड पीछे करके वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 110 डिवाइडेड फैक्टोरियल ऑफ 40 कर देंगे। फैक्टोरियल ऑफ 110 डिवाइडेड 40 कर देंगे तो 110 के फैक्टोरियल में कितना नंबर ऑफ जीरोस होता है, 22 प्लस 4, है ना। 22 पंच 110 और 4 माइनस कर देंगे नंबर ऑफ जीरोस, 8 प्लस 1 26 माइनस 9, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 17 जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसी तरीके से बन गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अगर इसको बनाने के लिए बैठे माथा दर्द कर जाएगा, लेकिन है क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन बनाते बनाते समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 1140 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 358 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 171 का फैक्टोरियल। देखिए ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है, इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है, इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है, इस तीनों को नंबर ऑफ जीरोज़ को निकाल करके ऐड कर देंगे, जो भी आ रहा है नंबर ऑफ जीरोज़, सिंपली वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो 1140 के फैक्टोरियल में कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है, 2 8 प्लस 4 5 9 1, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल ऑफ 1140 का जीरो। अब हम लोग 358 में आते हैं, 71 14 पंचे 70 5 दूनी 10 जोड़ देंगे, उसके बाद 171 में हो जाएगा 33 34 6 1। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, कितना 9 1 10 5 15 15 8 23 23 का 2 4 2 6 2 8 2 5 2 7 87 6 4 10 1 11 41। तीनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग जोड़ ही देते हैं, कितना 7 3 10 8 8 16 1 17 370 और 41 411। नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 411 जीरोज़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 283 प्लस 87 प्लस 41 जीरोज़, इतना जीरोज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई चलते चलते 99 मल्टीप्लाई 101। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब रहेगा, इसमें हम लोग सबसे पहली बात खोजेंगे कि नंबर ऑफ इवन नंबर क्या है। नंबर ऑफ इवन नंबर खोजेंगे। यहाँ पे एक भी इवन नंबर मिल रहा है क्या, नो इवन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं देयर इज नो इवन नंबर। अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते तो पटाख से एक जीरो आ जाता है, लेकिन एक भी इवन नंबर नहीं है। 5 को कितनों भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे जीरो ही आएगा। 0 0 0 ऐसा नहीं है, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर एक भी इवन नंबर नहीं है, 5 को बेचारा अकेला पड़ जाएगा वहाँ पर। तो एक भी 5 में इवन नंबर मल्टीप्लाई करते तो 2 हो जाता। यहीं पर अगर 8 से भी मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी 0 हो जाता, 2 नहीं 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर इवन नंबर नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 जीरोस होगा, है ना। 8 नंबर में यही होगा। 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 है 3200 गुना 1000 गुना 40,000 गुना 15,000, यही है ना।
देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, गिन लेते हैं ना। 2 3 5 4 9 3 12, 12 जीरोस तो है, लेकिन अरे यार, लेकिन ये 15 को देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, इसको देखेंगे 16 गुना 2, ये जो 16 गुना 2 है, ये 2 और ये 5 मिलके एक जीरो और ले आएगा, तो यहाँ पर एक जीरो और हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे टोटल 13 जीरोस हो जाएगा। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 भी बहुत आसान है, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे चलते चलते ये 99 तक गया, मल्टीप्लाई 64। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें, तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहली बात नंबर ऑफ़ 2 और नंबर ऑफ़ 5 से मतलब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नंबर ऑफ़ 2 एक भी नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ 2 कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पर पावर 6। यहाँ पर देखें कि 2 पर पावर 6 है, मतलब 6 को 2 है। यहाँ पर 5 के वो होगा, तो 5 गुना 15 गुना 25 गुना 35, इसी तरीके से 95 तक। और हमको चाहिए कितना, सिर्फ 6 5 चाहिए, तो इसमें 1 5 2 5, 1 2 3 4 5 6, यहीं पर 6 आ गया, 6 को 5 आ गया, तो हमारा यहाँ पर क्या चल जाएगा, तो 6 जीरोस हो जाएगा। हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, पेयर चाहिए ना 2 और 5 का। 6 को 5 चाहिए, 6 को 2 पहले से है, बस 6 को 5 निकालना है, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना आसान है। देखिए आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन का खात्मा करेंगे और नंबर ऑफ जीरोस भी खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन है 2 पर पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 5 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम लोग ना नंबर ऑफ 2 गिन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं 2 है 5 है 2 है 5 है 2 है 5, सिर्फ 2 और 5 है। नंबर ऑफ 2 कितना है इसमें गिनेंगे, 1 4 5 4 9 9 7 16, 16 को नंबर ऑफ 2 है। नंबर ऑफ 5 कितना है, 8 6 14 14 4 18 18 2 20, 2 को यहाँ पर से मिनिमम पेयर कितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि 2 16 ही है, 5 20 पीस है, तो पेयर कितना पीस बनाएगा, सिर्फ 16 पीस बनाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए हम लोग अब आखिरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बना लेते हैं पहले, उसके बाद 12 बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का देखा हुआ है 5 गुना 10 गुना 15 75 तक, तो हम इसमें 5 पर पावर 15 15 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 15 को 5 है, यहाँ पर क्या को 5 है, यहाँ पर 3 को 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 18 को 5 हो गया। अब हमको नंबर ऑफ 2 भी निकालना है, नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 1, है ना, 7 3 10 1 11, 11 को 2 आ गया ना, है ना, 7 7 भागा तो 3 3 भागा 2 1, 7 3 10 1 11, तो मिनिमम पेयर ऑफ कितना हो जाएगा 2 and 5, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बनाने के लिए हम लोग पूरा बोर्ड को साफ करते हैं। पूरा बोर्ड इधर, इसको इधर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना आतंकवादी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसको पूरा साफ कर दिए। रीज़न क्या है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 3 पर पावर 1 2 3 1 2 2 1 2 1 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1 2 1 माइनस 2 पर पावर 1 2 0 माइनस 2 पर पावर 190। ठीक है,
हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 पर पावर मिनिमम पावर वाला को कॉमन लेंगे। 3 पर पावर 1 2 1 कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 2 बचेगा ना, यहाँ पर 3 पर पावर 1 बचेगा ना, और 3 पर पावर 0 बचेगा। सेम चीज़ यहाँ पर 2 पर पावर 119 कॉमन ले लेते, 2 पर पावर 2 2 पर पावर 1 2 पर पावर 0, या फिर इसको हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पर पावर 1 के बाद 1 लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ है ना यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9 -3 -1, 2 पर पावर 119, 2 दूनी 4 -2 -1। यहाँ पर इसको हम लोग 3 पर पावर 121 मल्टीप्लाई 6 1 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 119 मल्टीप्लाई 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 में 1 जाएगा तो 1। तो हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम पेयर ऑफ 2 एंड 5 कितना है, मिनिमम पेयर 1 5 है, नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 2 कितना है 119, पेयर कितना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा ओनली 1। क्यों 1? क्योंकि 5 और 2 का मिनिमम पेयर चाहिए था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक बात है ना, क्या बात है कि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरोज आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नंबर ऑफ जीरोज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे मतलब क्या ना कि शुरू से नंबर ऑफ जीरोज को लेकर के अभी तक जो लास्ट वीडियो तक मैंने देखा था नंबर ऑफ जीरोज, उसमें से जितने क्वेश्चन थे मैंने मिक्स करके इसमें दे दिया। ठीक है, इस वीडियो में, और सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आज हमारा नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोस ख़त्म हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने जो आप सभी को बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आता है ना तो ज़रूर हमारे वीडियो को अपने किसी भी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।